हाय एवरीवन, वेलकम टू वेदुकेमी। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि टाइगर रिजर्व्स क्या होते हैं। ये सारे प्रश्न आपके एसएससी के एग्जाम या उसके इक्विवेलेंट जो भी एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। ये टॉपिक एवरग्रीन है और कभी कभी ये टॉपिक एक करंट अफेयर का भी टॉपिक बन जाता है, क्योंकि जिस साल नए टाइगर रिजर्व ऐड किए जाते हैं उस साल ये टॉपिक आपके लिए करंट अफेयर का होता है। और पिछले के जो स्टैटिक जीके के तौर पर इसमें पीछे के जितने भी टाइगर रिजर्व है उन्हें पूछा जाता है। तो हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कितने टाइगर रिजर्व है, क्या क्या उनके लोकेशन है और क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, इत्यादि चीजें। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी सारी चीजें हैं इसमें। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसमें हमारे जानने लायक। आगे हम स्लाइड में देखते हैं। जैसे हम ये देखते हैं कि टाइगर रिजर्व क्या होते हैं। टाइगर रिजर्व एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर इसे क्रिएट किया गया था, यानी बनाया गया था 1973 में। यानी टाइगर प्रोजेक्ट जो था उसे 1973 में शुरू किया गया था, जिसका मकसद था कंजर्वेशन ऑफ द बंगाल टाइगर एंड इट्स हैबिटेट। यानी बंगाल टाइगर, जो हमारे यहाँ टाइगर पाए जाते हैं वो बेसिकली बंगाल टाइगर होते हैं, उन्हें हम टाइगर के नाम पे जानते हैं। और जो इनके कंजर्वेशन है, इनके संरक्षण और इनके हैबिटेट के संरक्षण यानी इनके आवास और इनके खुद के संरक्षण के लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था, जो 1973 में शुरू किया गया था। अब हम देखते हैं कि इंडिया होस्ट अबाउट 80% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर, यानी भारत में पूरे वर्ल्ड में जितने टाइगर पाए जाते हैं उसका लगभग 80% टाइगर केवल भारत में पाए जाते हैं। यानी कुल जो हमारे पास ये टाइगर है, यानी बंगाल टाइगर की संख्या पूरे वर्ल्ड की 80% भारत में है। और जो कुल टाइगर पॉपुलेशन है हमारे पास वो है 3682, यानी 6882 टाइगर रिजर्व, माफ कीजिएगा, टाइगर हमारे पूरे इंडिया में पाए जाते हैं। जो सेंसस है हर साल, हर 4 साल पे ये सेंसस कराया जाता है, एवरी 4 ईयर पे। और जो लास्ट सेंसस हुआ था वो 2022 का है। अगला जो सेंसस होगा वो 2026 में होगा, यानी अभी असेसमेंट प्रक्रिया चल रही है। आने वाले समय में ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी, तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से इंप्रूवमेंट हुए हैं। अगला हम देखते हैं कि इन जो टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर और टाइगर कंजर्वेशन को एनटीसीए नाम की एक संस्था है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टाइगर एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसे मैनेज करती है, यानी इसकी देखरेख करती है कि जो भी टाइगर्स हैं उनके बारे में, जो भी उनके हैबिटेट्स है उन सबकी मैनेज करने का काम, यानी उनको देखने का काम एनटीसीए के द्वारा किया जाता है। और ये एनटीसीए साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को सपोर्ट करता है, उसके साथ ही बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करता है और इकोलॉजिकल बैलेंस यानी पारिस्थितिकी संतुलन को भी ये बनाए रखने का काम करता है। अगला स्लाइड हम देखते हैं, जिसमें है कि बंगाल टाइगर ऑफिशियली डिक्लेयर जब किया गया था, यानी 1973 में, इसे भारत का नेशनल एनिमल घोषित किया गया था। इससे पहले लॉयन था, यानी शेर था, जिसे भारत का नेशनल एनिमल घोषित किया गया था। आप यहाँ देखेंगे कि बिफोर दिस लायन हेल्ड द स्टेटस ऑफ नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, यानी टाइगर से पहले लायन को भारत का नेशनल एनिमल घोषित किया गया था। और 1973 में जब प्रोजेक्ट शुरू किया गया टाइगर प्रोजेक्ट, उसी समय भारत को नेशनल टाइगर घोषित किया गया। अब जो इन टाइगरों के इंडेंजर्ड यानी टाइगरों के रिस्क के हिसाब से, यानी जो भी जीव जंतु हैं उनके रिस्क के हिसाब से एक लिस्ट बनाई जाती है आईयूसीएन के द्वारा। आईयूसीएन जो एक रेड डेटा बुक जारी करता है, आईयूसीएन क्या है? आईयूसीएन क्या? इंटरनेशनल यूनियन ऑन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये जीव जंतु यानी पक्षियों और जंतुओं के बारे में और कुछ पौधों के बारे में भी एक बुक जारी करता है, एक रिपोर्ट जारी करता है, जिसको हम रेड डेटा बुक कहते हैं। इन रेड डेटा बुक में ये इंडेंजर्ड यानी ये इंडिकेट करता है कि कौन कौन से ऐसे जीव जंतु और यानी फौना एंड फ्लोरा है जो एक्सटिंक्ट यानी जो खत्म होने के कगार पे हैं। आगे हम देखेंगे कि बेसिकली ये होता क्या है, कौन कौन से, कहाँ इसकी संस्था है, क्या क्या चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। अगली चीज है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी टाइगर रिजर्व में टाइगर को संरक्षण देने के लिए भारत का एक एक्ट है जिसे हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं। इसे 1972 में पारित किया गया था, यानी एक एक्ट बना था। और इसके कई सारे शेड्यूल हैं, शेड्यूल 1, 2, 3, 4। जो शेड्यूल 1 है, इसमें वैसे स्पीसीज को रखा जाता है जिनके एक्सटिंक्ट होने की खतरा सबसे ज्यादा हो, यानी जिनके विलुप्त होने की खतरा सबसे ज्यादा हो, उन्हें इसमें रखा जाता है और इनको हाई प्रोटेक्शन दिया जाता है, हाई डिग्री लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया जाता है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, एक साइट्स नाम की संस्था है, इसे हम सारी चीजों के एक एक करके देखेंगे। इसके भी कई सारी कैटेगरी हैं, यानी कोई अगर जंतु एक्सटिंक्ट हो रहा है यानी विलुप्त होने के कगार पे है तो उसकी भी कैटेगरी बनाई गई है। तो इसके भी 3-4 कैटेगरी होते हैं जिन्हें हम अपेंडिक्स 1, 2, 3, 4 करके बोलते हैं। ये भी क्या करता है कि टाइगर के इंटरनेशनल ट्रेड और उसके यानी टाइगर को ट्रेड करने के मामले में रेस्ट्रिक्शन लगाता है, यानी किसी भी तरह के अगर
जीव जंतु को अपेंडिक्स 1 में शामिल किया गया है, उस जीव को आप ट्रेड नहीं कर सकते। और अगर आप ट्रेड करेंगे भी तो उसमें मामला ये है कि आप जिस देश के साथ ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ आपका एक लाइसेंस होना चाहिए, और ये ट्रेड केवल R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ही किया जा सकता है, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। जैसे हमारे भारत में कुछ समय पहले चीता एक्सटिंक्ट हो चुके थे, तो चीते के रिहेबिटेशन के लिए कुल्लू नेशनल पार्क में अफ्रीका से चीते लाए गए थे। उनके लिए ये चीजें यहाँ लागू नहीं होती, क्योंकि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट होता है, लाइसेंस होता है, जिसमें आप बाहर देशों से चीते को या किसी भी जीव को लाके उन्हें एक रिहेबिटेट यानी पुनर्वासित यहाँ करते हैं अपने देश में। आगे हम देखते हैं कि टाइगर सेंसस रिपोर्ट मैंने पहले बताया कि 2022 की है, और जो 2022 में टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स हैं वो आपके हैं 3682। जो टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2018 थी, यानी इससे 4 साल पहले की जो रिपोर्ट थी, उसमें कुल टाइगर की संख्या थी 2967 यानी 2967। अभी आप देख लो इंप्रूवमेंट कितना हुआ है पिछले 4 सालों के बाद। और ये जो टाइगर सेंसस होता है एवरी 4 ईयर पे होता है, जो मैं पहले ही बताया आपको। टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं इंडिया में? 58 टाइगर रिजर्व हैं। जून 2026 का जो हमारे पास डेटा है, इसमें टोटल 58 टाइगर रिजर्व हैं। और जो लेटेस्ट एडिशन है, यानी जो सबसे लास्ट में ऐड किया गया था 2025, आई थिंक दिसंबर 2025 में किया गया था, वो है माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश जिसे 58 रैंक का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। बाकी चीजें आगे भी हम देखते हैं, बहुत सी चीजें हैं इसमें जो हमें जानने के लिए। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है, किस साल उन्हें नोटिफाई किया गया है जो टाइगर। और ये चीजें यहाँ पे आपके लिए स्टेट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सा टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है। नोटिफिकेशन ईयर पूछने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि इस पे प्रश्न नहीं बनते हैं। मेनली टाइगर रिजर्व और उसके स्टेट पूछे जाते हैं कि किस स्टेट में है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि कौन से टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व, यहाँ पे मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ बांदीपुर, बाकी इसका मतलब यही है कि टाइगर रिजर्व भी है सारे। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटका में। इसे 2007 में एज ए टाइगर रिजर्व नोटिफाई किया गया था। और जो पहले मैं आपको बता दिया हूँ कि इसकी जो संस्था है NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसके अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में शुरू किया गया था। और उसके थ्रू ये सारे नेशनल पार्क को एज ए टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है। इसके कुछ मानदंड होते हैं, तो उस आधार पर किया जाता है। कॉर्बेट यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है। इसे 2010 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ये उससे पहले भी टाइगर रिजर्व के तौर पे काम कर रहा था, लेकिन बाद में इसे ऑफिशियली उत्तराखंड राज्य में 2010 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अगला हम देखते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में है। इसे भी 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। मानस नेशनल पार्क और मानस टाइगर रिजर्व, ये आपका असम में है। और ये एक वेटलैंड्स भी है, रामसर साइट है। मैंने आपको रामसर वाले लेक्चर में बताया था कि ये एक रामसर साइट्स है जो असम में है। रामसर साइट्स क्या होती है, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में है या उस पे वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। ये 2008 में हमने इसे मतलब गवर्नमेंट ने इसे मानस टाइगर रिजर्व घोषित किया था। अगला जो है मेलघाट टाइगर रिजर्व, ये है महाराष्ट्र में। कहा है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हमारा पलामू, ये झारखंड में। पलामू का पठार है वहां पे, पलामू प्लेट्यू जिसे कहते हैं, उस रीजन में पलामू टाइगर रिजर्व आपको मिलता है। अगला जो है रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, जिसे 2007 में राज्य टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला आप देखिए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये आपका उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है सुंदरवन कई चीजों के लिए फेमस है। यहाँ पे मैंग्रोव प्रजातियां सबसे अधिक पाई जाती है, यानी भारत में मैंग्रोव प्रजातियों की संख्या लगभग 45%, जितनी भी है उसकी लगभग 45% केवल सुंदरवन यानी वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। यानी भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव प्रजातियों की संख्या वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। ये सुंदरवन डेल्टा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। ये टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, रामसर साइट्स भी है। और भारत का सबसे बड़ा ये रामसर साइट्स है। रामसर साइट्स से आप परिचित होंगे। ये टाइगर रिजर्व भी है, रामसर साइट्स भी है, और यहाँ पे मैंग्रोव प्रजातियां सबसे अधिक पाई जाती है। 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानने की आवश्यकता है। अगला जो है ये पेरियार टाइगर रिजर्व, ये आपका केरला में है। इसे 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। सिरसिका टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। नामदफा टाइगर ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और जो नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, ये है आंध्र प्रदेश में।
और ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इसे के नाम से मतलब इसे जानते हैं। इसका एरिया सबसे बड़ा है। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है दुधवा नेशनल पार्क, यानी दुधवा टाइगर रिजर्व, ये आपके उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश। इसे 2010 में टाइगर रिजर्व घोषित किया था। अगला है कालाकद मुंडनथुराय, कालाकद मुंडनथुराय तमिलनाडु में ये टाइगर रिजर्व है। ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अगला जो है, ये बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व जो पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व जो है, इसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और ये उत्तर प्रदेश नेपाल से अपनी सीमा साझा करता है। इसे आप याद रखेंगे अगर आप बिहार के एग्जाम, किसी बिहार के एग्जाम को देने जा रहे हैं। इकलौता टाइगर रिजर्व है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। अगला हम देखते हैं कि पेंच टाइगर रिजर्व, ये है मध्य प्रदेश में। अगला जो है तडोबा अंधारी, तडोबा अंधारी महाराष्ट्र में है। अगला हम देखते हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। पन्ना, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना की खाने, खाने एमपी, जहां पे डायमंड की खाने स्थित है। और पन्ना के खानों, पन्ना के डायमंड को जीआई टैग भी मिला है। जीआई टैग के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप उसे देख सकते हैं। तो पन्ना टाइगर रिजर्व ये जो है आपका मध्य प्रदेश में है। दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। भादरा टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। और देखिए पेंच टाइगर रिजर्व जो है ना, ये महाराष्ट्र यानी एमपी और महाराष्ट्र कि ये बॉर्डर पे है, यानी कुछ हिस्सा इसका, ज्यादातर हिस्सा एमपी में है। तो इसे दो नाम आपको मिलेंगे, एक पेंच जो महाराष्ट्र में है और एक पेंच जो एमपी में है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं जो पक्के टाइगर रिजर्व, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामेरी टाइगर रिजर्व जो है ये असम में स्थित है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश, सतपुड़ा रेंज जो पाई जाती है, पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, मध्य प्रदेश में है। और इसका विस्तार यूपी और बिहार तक के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, ये मध्य प्रदेश में है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित है, जो तमिलनाडु में स्थित है। अगला हम देखते हैं उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला हम देखते हैं सतकोसी टाइगर रिजर्व जो उड़ीसा में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, असम में है, और ये एक टाइगर रिजर्व है। अचानक कमार, अचन कमार नाम के एक टाइगर रिजर्व है जो है छत्तीसगढ़ में है। और एक है हमारा काली, काली टाइगर रिजर्व जो कर्नाटक में है। नेक्स्ट हम देखते हैं संजय ढूबरी, ये आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, टाइगर रिजर्व है। मद्दूमलाई कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। नागरहोल कहाँ पे है, कर्नाटक में है। पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व केरल में है। सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। सह्याद्री जो हमारा पश्चिमी घाट का जो है, ये यानी बिहार, साउथ भारत के जो साउथ का क्षेत्र है, दक्षिण भारत की इलाका है, तो वहां पे ये जो लंबी श्रृंखला पाई जाती है पूर्वी पश्चिमी घाट पे, इसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे एक सह्याद्री टाइगर रिजर्व है जो महाराष्ट्र के रीजन में स्थित है। आगे हम देखते हैं बिलीगिरी रंगनाथन टेम्पल, ये टाइगर रिजर्व है, उस टेम्पल के नाम से बिलीगिरी रंगनाथन टेम्पल जो कर्नाटक में है। नेक्स्ट जो है वो कवल है, कवल नेशनल पार्क है, कवल टाइगर रिजर्व ये हमारा तेलंगाना में है। अगला हम देखते हैं सत्यमंगलम, ये टाइगर रिजर्व है जो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखते हैं हम कौन से हैं, मुकुंदरा, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। नवेगांव नागजीरा महाराष्ट्र में है। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहां से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। बोर टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। राजाजी नेशनल पार्क या राजाजी टाइगर रिजर्व ये है उत्तराखंड में है, 2015 में से टाइगर रिजर्व बनाया गया था। ओरंग, ओरंग नेशनल पार्क या ओरंग टाइगर रिजर्व जो असम में है। कामलंग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। श्रीविल्लीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। आप देख सकते हैं श्रीविल्लीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, इसे 2021 में टाइगर रिजर्व बनाया गया था। अगला जो है हमारा अमरगढ़ विषधारी, अमरगढ़ विषधारी राजस्थान में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। वीरांगना दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश में है। धौलपुर करौली
राजस्थान में है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला, यानी ये दो तरह के ये नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है, इन दोनों को मिला के एक बनाया गया है जिसका नाम है गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ में है। अगला जो है रत्तापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। माधव नेशनल पार्क, मैं पहले ही बताया था कि माधव नेशनल पार्क जो सबसे लेटेस्ट एडिशन है और ये मध्य प्रदेश में है और ये 58th रैंक का टाइगर रिजर्व है, यानी कुल टाइगर रिजर्व 58 है जिसमें 58 नंबर पे है माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, जिसे हाल ही में ऐड किया गया था। एक और टाइगर रिजर्व है जो एक बफर जोन काम करता है, यानी जो जिम कॉर्बेट है ना, जिम कॉर्बेट उत्तर प्रदेश माफ कीजिए उत्तराखंड में है, और जिम कॉर्बेट का जो हिस्सा थोड़ा सा लगभग 80-85 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित है उसे हम अमानागढ़ टाइगर बफर के नाम से जानते हैं। बफर बेसिकली वो क्षेत्र होते हैं जो दो हैबिटेट को अलग करते हैं, दो जीव स्थलों को अलग करते हैं, जहां पे हाथी वाला क्षेत्र, एलिफेंट एरिया, लायन एरिया, टाइगर एरिया, ये सब अलग अलग होते हैं। तो अमानागढ़ भी एक टाइगर रिजर्व है जो एक बफर जोन के तौर पे काम करता है, उत्तर प्रदेश में है। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ही ये एक्सटेंडेड एरिया है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये रही हमारी पूरी 58 टाइगर रिजर्व की लिस्ट। आगे हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे भी देखते हैं। इसमें ये है कि इंडिया में टोटल 58 टाइगर रिजर्व हैं जो भारत के कुल 18 जिलों माफ कीजिए राज्यों में फैले हुए हैं, यानी भारत के कुल 18 राज्यों में 58 टाइगर रिजर्व हैं, जो कि भारत में जितने भी टाइगर रिजर्व हैं वो लगभग एग्जैक्टली 18 राज्यों में फैले हुए हैं। जो मध्य प्रदेश है यानी हाईएस्ट इन इंडिया, यानी टाइगर रिजर्व की संख्या सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। आपने देखा भी जो लिस्ट है उसमें कई सारे नाम है जो मध्य प्रदेश के हैं। महाराष्ट्र जो है उस सेकेंड नंबर पे, यहाँ पे 6 टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश में 9 है, और सेकेंड हाईएस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया वाला एरिया यह है आपका मध्य प्रदेश। अब जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, इतने सारे टाइगर रिजर्व हमने देखा, अब हमें ये देखना है कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। वो है, मैंने आपको पहले ही बताया था, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसका जो एरिया है ये 3296 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, यानी भारत के सभी टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा एरिया नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में है। ये आंध्र प्रदेश में है। ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, यानी भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। नेक्स्ट देखते हैं। हमने देखा कि किस स्टेट में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश जो है वहां पे 9 टाइगर रिजर्व है। महाराष्ट्र है जो सेकंड हाईएस्ट टाइगर यानी 6 टाइगर रिजर्व है। अब नंबर ऑफ टाइगर्स यानी किस राज्य में कितने टाइगर्स की संख्या है वो देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर है और यहाँ पे टाइगर रिजर्व की संख्या भी अधिक है, 9 टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे 785 टाइगर हैं जो सबसे अधिक है भारत में। कर्नाटक में है 563 जो सेकेंड हाईएस्ट है। उत्तराखंड में है 560 और महाराष्ट्र में है 444। अब कोई स्पेसिफिक टाइगर रिजर्व है जहां पे सबसे अधिक टाइगर की संख्या है, वो है जिम कॉर्बेट, जहां पे एक ऐसा इकलौता नेशनल पार्क है जहां पे टाइगर की संख्या यानी सभी टाइगर 58 टाइगर पार्क टाइगर रिजर्व क्षेत्र में जो जिम कॉर्बेट है वहां पे सबसे अधिक टाइगर, लगभग 200 से ज्यादा की संख्या है वहां पे। अगला हम देखते हैं, जो मैंने IUCN बताया था रेड लिस्ट जारी करता है, ये कैटेगरी वाइज की उनकी उनकी एक्सटिंक्ट होने की क्या संभावना है, उस आधार पे ये कई सारी कैटेगरी बनाता है। उसके आधार पे ये रेड डेटा बुक बनाता है अपना खुद का, उसमें ये कई सारी कैटेगरी बना के ये डिवाइड करता है कि उनके विलुप्त होने की कैटेगरी क्या है, एक्सटिंक्ट है, वल्नरेबल है, नियर थ्रेटन है इत्यादि। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1948 और इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड। ये चीजें एवरग्रीन टॉपिक है, ये हमेशा ये टॉपिक सुर्खियों में रहता है IUCN से रिलेटेड, तो इसे आप याद रखेंगे कि फुल फॉर्म क्या है, एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। आगे हम देखते हैं कि जो IUCN की रेड लिस्ट की जो कैटेगरी है वो किस तरीके की, यानी कैसे कैसे प्रजातियों को किस कैटेगरी में रखा जाता है। अब पूरे प्रजातियों को ले ली जाए, पूरे स्पेसीज को ली जाए तो इसको 2 कैटेगरी बनाई गई है। एक नॉट इवेल्युएटेड यानी जिनका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, और एक होती है इवेल्युएटेड जिनका मूल्यांकन
किया जाता है। अब इवेल्युएटेड में दो तरह की, एक एडुकेट डेटा यानी पर्याप्त आंकड़ा, यानी पर्याप्त आंकड़ा यानी पर्याप्त आंकड़ा एक एक सेगमेंट हो गया, और दूसरा हो गया डाटा एफिशिएंसी यानी आंकड़ों की कमी के कारण उनका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। तो जो एडुकेट डेटा वाले सेगमेंट है यानी जहां पर्याप्त डाटा मिलता है, उनको कई सारे डिवाइड में, कई सारी कैटेगरी में, सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें होता है लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न का मतलब होता है कि इनके खतरा यानी आने वाले भविष्य में इन पे किसी तरह का इनके खतरा नहीं है, यानी एक्सटिंक्ट होने का कोई भी खतरा नहीं है इनके ऊपर। दूसरा है नियर थ्रेटेन, यानी इन पे आने वाले भविष्य में किसी तरीके का संकट आ सकता है, उन प्रजातियों को नियर थ्रेटेन शामिल किया जाता है। वल्नरेबल यानी जिन पे खतरा आ गया है और उनके लिए हम कंजर्वेशन यानी प्रोटेक्शन की बात करते हैं, वो आते हैं वल्नरेबल कैटेगरी में। इंडेंजर्ड यानी ये जो आप बेसिकली देखिए, जो वल्नरेबल होता है ना, इसमें होता है कि वेरी रिस्क, लेकिन जो इंडेंजर्ड कैटेगरी होती है, इसमें स्पेसीज के बारे में देखा जाता है कि वेरी हाई रिस्क, यानी जिन प्रजातियों को सबसे ज्यादा खतरा होता है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। और क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी सबसे ज्यादा खतरा, यानी वेरी वेरी आप कह सकते हैं कि रिस्क वाले कैटेगरी में जो चीजें आएंगी वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आएंगी। और दो जो कैटेगरियां बनाई गई, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, यानी कोई ऐसा जीव जो जंगली क्षेत्रों से विलुप्त हो चुका हो, जिन्हें केवल कंजर्वेशन क्षेत्रों में या जू या किसी हैबिटेट में, कृत्रिम हैबिटेट में रखा गया है, उन्हें हम कहते हैं एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, यानी जिनकी संख्या जंगलों से खत्म हो गई, केवल उन्हें प्राकृतिक आवास यानी संरक्षण केंद्रों पर रखा गया है। अगला जो है एक्सटिंक्ट, यानी ये पूरी तरफ से विलुप्त हो चुके हैं, जैसे चीता 1952 के बाद वो विलुप्त हो चुके थे, उन्हें एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था। तो वैसे जीव जो बिल्कुल न किसी हैबिटेट में है, न किसी कृत्रिम हैबिटेट में है, न किसी वाइल्ड लाइफ में आपको पाए जाते हैं, उनको हम एक्सटिंक्ट कैटेगरी में रखते हैं। आगे हम देखते हैं कि साइट्स क्या है। साइट्स की जो कैटेगरी थी, यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, इसका फुल फॉर्मेट हो गया। यानी ये वन्य जीव और उसके अंगों के इंटरनेशनल ट्रेड पर प्रतिबंध लगा था। इसके नाम से ही संबंधित है कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, यानी इंटरनेशनल ट्रेड, यानी ये किसी भी तरह के जीव जंतुओं को जिन पे खतरा है, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं या नियर थ्रेटेन है, उनके ट्रेड को प्रतिबंधित करता है। बेसिकली इसका मकसद यही है कि उनका ट्रेड ना हो, उनका व्यापार ना हो। और इसकी जो कैटेगरी बनाई गई है वो है अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 और अपेंडिक्स 3 करके, यानी इसमें सबसे हाई रिस्क वाले को रखा जाता है, उसके हिसाब से 1, 2, 3 इसमें कैटेगरी बना दी गई है। आगे हम देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये भी जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए एक्ट बनाया गया था 1972 में। इसकी 4 कैटेगरियां हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4। इसमें शेड्यूल 3 और 4 ट्रेड से संबंधित है, और ये दोनों शेड्यूल 1 एनिमल प्रोटेक्शन से संबंधित है, और शेड्यूल 2 जो है वो फ्लोरा है, यानी प्लांट्स के प्रोटेक्शन से संबंधित है। आगे देखते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी एनटीसीए जो था वो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, यानी ये जो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर इनको मैनेज करता है, टाइगर को संरक्षण के लिए काम करता है। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कि इसे एक एक्ट के द्वारा बनाया गया है। 2 तरह की होती है बॉडी ना, एक होती है संवैधानिक और एक होती है सांविधिक। यानी स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है सांविधिक, जिसे किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया हो, संविधान में इसका मेंशन नहीं किया गया, यानी संविधान में जिसको किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं किया गया हो वो सांविधिक हो जाती है। और जिस भी किसी बॉडी को अगर संविधान के किसी आर्टिकल में शामिल किया गया है वो आपकी संवैधानिक हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाती है। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी यानी संवैधानिक बॉडी है, सॉरी माफ कीजिए, सांविधिक बॉडी है। जैसे नीति आयोग, ये न तो संवैधानिक है और ना ही सांविधिक है। तो ऐसे बहुत सी संस्थाएं हैं, जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन है, ये आर्टिकल में है, तो ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। जो आर्टिकल में नहीं है, जिन्हें किसी एक्ट के द्वारा बनाया जाता है, वो आपकी सांविधिक हो जाती हैं। तो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये संस्था आती है, यानी पूरा टाइगर रिजर्व मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत
शामिल किया जाता है और इनको संरक्षण दिया जाता है। इनमें सब सब कैटेगरी बनाई गई है। ये सारी चीजें हमारी रही टाइगर रिजर्व के बारे में। जो भी चीजें हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी उन्हें हमने डिस्कस किया। अगर इसमें किसी तरह की कोई ऐसी एरर हो, कोई ऐसी जानकारी छूट गई हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।